So we will be making a semolina pudding. The name is Pink City Delight because we stay in Rajasthan and the city is Jaipur. So I'll be making something flavorful with pan and rose petals. Yeah, it's interesting because थोड़ा सा मैं आपको सेमोलिना का हिस्ट्री देना चाहूँगी कि सेमोलिना पुडिंग्स जो हैं वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत बनती हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बनती हैं। मिडल ईस्टर्न कुजीन में तो सेमोलिना यानी कि सूजी का काफ़ी यूज़ होता है। हेलो डॉक्टर शेफ सौरभ। और इंडिया में भी जो है 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में ये आना स्टार्ट हो गया था। सो आप इंडिया में भी सूजी से आप बहुत सारे डिज़र्ट्स, बहुत सारी पुडिंग्स बनाते हैं। सिमिलरली आपने टर्किश डिलाइट्स भी सुनी होंगी। हेलो योगेंद्र जी। तो मैं आपको जो अभी दिखा रही हूँ वो फ्यूजन रेसिपी है। बेसिकली इट्स इंडो टर्किश डिलाइट। जो आपकी टर्किश डिलाइट्स हैं जो कि सेमोलिना से बनती हैं उसको बसबूसा भी कहते हैं, और काफ़ी बाल्कन कंट्रीज़ में भी ये बना, हैरिसा, हलवा और बहुत डिफरेंट नेम से ये रेसिपीज़ रेडी होती हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू द इंग्रेडिएंट्स। I have taken half cup of water, 3 tablespoons of sugar, some raisins soaked overnight. This is ruafza. This is again 4 tablespoons of ruafza. This is semolina suji. This is half cup of suji. Then 4 अपने देसी गुलाब, यू कैन से लाइक यू नो दीज आर द रोज पेटल्स, उनको मैंने बहुत फाइन चॉप करा है। देन वी हैव सम वॉलनट्स, पिस्ता, दिस इज गुलुकन, आलमंड स्लाइवर्स। रात को भिगो के और उसको पील करके आप पतला पतला काट लेते हैं, नहीं तो आपको रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाता है। ये एप्पल स्टू है जो कि मैंने बनाया है, थोड़ा सा लौंग का पाउडर और ब्राउन शुगर में एप्पल को थोड़ा कस के सौते कराए। घी है 3 टेबलस्पून। वी नीड फैट फॉर एनी सेमोलिना पुडिंग, वी नीड फैट। इफ यू वांट यू कैन टेक बटर। हेलो मोना जी, हेलो संदीप, हेलो डब्लू जी। एंड देन दिस इज ये जो है आपकी ये ड्राइड क्रैनबेरीज हैं, इनको भी मैंने फाइनली बिल्कुल बारीक काट रखा है। This is the milk, total milk. This is like 1 cup of milk, you can see, and then 1/4 cup of milk again, and then little bit of rose essence. Okay, so should we start now? First of all, in a pan, we will be taking water, sugar, and few drop of rose essence. Not much, 4-5 drops, because रूअफ़ज़ा में भी अपना होता है फ्लेवर, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। We'll wait for it to dissolve. I'm putting it on the back burner. जब तक ये डिसॉल्व होता है, विल डू द नेक्स्ट स्टेप। Here I am taking this 3 tablespoons of any fat you can take. You can take ghee or you can take butter, जो भी आपका मन हो आप ले सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रिफ्रेशिंग से फ्लेवर्स हैं, और समर्स में तो ये और भी अच्छी लगती है। अब घी में मेरे को सूजी को क्रैकल करना है। मैं इसको ब्राउन नहीं करूंगी, ब्राउन होते ही इसका पूरा कलर खराब हो जाएगा आपकी पुडिंग का। इसको आपको बहुत हल्का क्रैकल करना है और लो फ्लेम पे करना है। सेमोलिना पुडिंग हम लोग बना रहे हैं और ये फ्यूजन है आपका, इंडो टर्किश डिलाइट है इंडियन फ्यूजन्स के साथ।
बहुत सारी बाल्कन कंट्रीज़ में और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो है सेमोलिना से बहुत सारे डेजर्ट्स, पुडिंग्स बनाई जाती हैं, केक्स बनाए जाते हैं। बहुत वो लोग काफ़ी एग्स का भी यूज़ करते हैं टू मेक अ प्रॉपर केक आउट ऑफ इट। उसको एग्स के साथ बेक किया जाता है, लेकिन हम एगलेस बना रहे हैं। बहुत कम आप देख रहे हैं कि ब्राउन नहीं होने देना है, सिर्फ इतना कि बस वो हल्का रोस्ट से भी कम क्रैकल होना है। कैन यू सी द टेक्सचर? इधर आप देख रहे हैं कि वहां पानी उबल गया है, जिसमें हमने शुगर और एसेंस डाला है, रोज एसेंस। पानी था हमारा आधा कप और चीनी थी हमारी 3 टेबल स्पून। उसमें रोज एसेंस डाला है हमने फ्यू ड्रॉप्स, एंड देन दिस इज 1 कप ऑफ मिल्क। इसके साथ ये बॉईल हो जाएगा। We have taken walnuts, we have taken pistachios, we have taken, this is gulukand, cranberries, ये आपके बादाम, आपके raisins, पिस्ता, और ये एप्पल स्टू थोड़ा सा। मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ प्रोसीजर। हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑफ घी में, बेसिकली यू नीड फैट, you need any kind of fat to make the pudding. You can take butter, you can take ghee. तो मैंने इसको बहुत slightly crackle करा है, brown नहीं करा है। Make sure I'll be putting the cranberries and some rose petals. I'll be adding the milk. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये हमने जो रूह अफ़ज़ा लिया है, इस रूह अफ़ज़ा को पहले हम थोड़ा सा कोल्ड मिल्क के साथ डाइल्यूट करने लगे हैं। कैन यू सी दिस? और यू कैन टेक एनी रोज शरबत। इसको मैंने मिल्क के साथ थोड़ा डाइल्यूट करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। दिस विल गिव द कलर। यू डोंट हैव टू ऐड एक्स्ट्रा कलर टू इट, ये इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग कलर दे देगा। और इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक ये थिक हो जाता है। इसको मैं थोड़ा हाई फ्लेम पे कर दूंगी अब, ताकि ये, इसको हिलाना जरूर है, नहीं तो इसमें लंप फॉर्मेशन हो जाएगा। लंप्स नहीं बनने चाहिए। यू हैव टू कीप स्टरिंग। इनिशियली जब मैंने सूजी को क्रैकल करा है तब वो स्लो फ्लेम पर था। अब इसको मैंने लंप्स नहीं बनने देने हैं। थोड़े लंप्स अगर आ रहे हैं बीच में, अब उसको मुझे थिक करना है, तो मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। और सवाल, ये बहुत जल्दी बन जाता है, और इस रेसिपी को चाहे तो आप ठंडा खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे खा सकते हैं, चाहे तो गर्म खा सकते हैं। बट आई सजेस्ट थोड़ा सा उसको हल्का ठंडा करके खाएं, तो आपको फ्लेवर्स आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एज यू कैन सी, ये अब बहुत कंसिस्टेंसी इसका थिक हो गया है। जो मैं आपको बता रही हूँ, टर्किश जो सेमोलिना पुडिंग्स बनती हैं, हेलो सविता जी, उसमें दे ऑल्सो कुक दैट इन मिल्क, फैट, शुगर। सो दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग। दे बेक इट, बट वी आर नॉट बेकिंग, वी आर ट्राइंग टू कुक दैट। इंग्रेडिएंट्स में हम लोगों ने पैन में बॉईल किया था आधा कप पानी, 3 टेबलस्पून चीनी और 1 कप मिल्क। और फिर हमने इसमें सूजी ली थी। सूजी को हमने ब्राउन नहीं होने दिया, बस हल्का क्रैकल किया था। और उसमें हमने रूह अफ़ज़ा वाला मिल्क मिलाया है, और रोज पेटल्स मिलाई हैं, क्रैनबेरीज मिलाया है, और वो जो बॉइल्ड मिक्सचर था वो हमने इसमें डाल दिया है। नाउ यू कैन सी दिस हैज बिकम रियली थिक। इसका कलर बहुत अच्छा है, पिंक है, लेकिन अभी आई थिंक लाइव में इट्स नॉट कमिंग, बट इट इज पिंक। कैन यू सी दिस नाउ? दिस इज पिंक, दिस इज वेरी नाइस पिंक कलर।
As now it is done. अब मैं फ्लेम को स्विच ऑफ कर रही हूं. I'll be taking a plate. I'll be taking this cookie cutter. If you have a cookie cutter, you can take this, or you can take anything with you know, like a hollow thing. In this, I will be putting the semolina mixture now, because it is cooked and there are no lumps. अभी सीजनल मैंगो सीजन है, तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं. अब इसमें मैं ये थोड़े नट्स, पिस्ता, अखरोट, बादाम, दिस इज द गुलुकन. सबसे अच्छा जो फ्लेवर है वो इसी से आना है आपका. इसको स्प्रेड कर दें अच्छे से, नहीं तो कहीं पे भी इकट्ठा अगर लंप में आ जाएगा तो it will taste very very sweet. And some more rose petals in between. This is the apple I have taken. You can take mangoes also, but apple क्योंकि मैंने इसको लौंग के पाउडर में मैंने स्टू करा है, तो लौंग is another flavor we use in पान. आप सबको मालूम है पान में भी लौंग का जाता है फ्लेवर. Now I'll be again putting a layer of this semolina pudding. मैंने छोटा ये लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हैं सांचा, कोई भी बड़ा सांचे में आप कर सकते हैं. All right. अब इसको मैं प्लेट से प्रेस कर दूंगी और इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स. Yes, it's a very tasty and it's very yummy. Okay, so now let me give you the trick. Now we are going to do next. एक पहले फ्रिज में रखी थी and now as you can see हमने इसमें रखा और इसके ऊपर एक और प्लेट रखी. So the trick is you have to flip it once it is done. You can see. अब इसके ऊपर we have to put the rose petals. Some pista again. और ये मेरे पास पाउडर्ड शुगर है, तो थोड़ा सा कैस्टर शुगर या पाउडर्ड शुगर से आप उसको डस्ट कर दें. Do try, it's very nice, and then you can serve it like this. See, you can see the layers. So this is the Pink City Delight that we prepared. Yeah, this turns out to be really nice. I hope you can see the pink color now. Initially when we were cooking, it was not showing. ये मैंने पहले बना के रख दिया था और ये जो है ये मैंने जो अभी बनाया है, you can see fine. इसको आप जब ठंडा हो जाए तो आप इस सांचे को निकाल देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो आप उसको आराम से फ्लिप कर पाएंगे. अगर अभी वो गर्म है तो वो टूट जाएगा. So we cannot take the risk of flipping the heated one. It just cooked, right? If you really want to try something else, I have many other recipes on my Facebook and my Instagram page. You can follow me. I belong to Jaipur. This is Dr. Chef by Kanupriya on Facebook and Instagram. Do try the recipe and I'll wait for the feedback. It was nice
doing this for MasterChef Rajasthan. Thank you, MasterChef Rajasthan, for giving me this opportunity to be on your platform.